गोरा बाजार में शराब दुकान पर सर्जिकल स्ट्राइक, 7वें दिन पहुंची पैमाइश टीम। उखरी रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। आधारताल में चाकू की नोक पर लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरा फरार। बत्तीस से अधिक गंभीर अपराधों में संलिप्त शातिर बदमाश रजक पर एनएसए की कार्रवाई। गौरा बाजार की विवादित शराब दुकान को उखाड़ फेंकने के लिए क्षेत्रवासियों का गुस्सा 7वें दिन भी शांत नहीं हुआ। बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ के दबाव के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। तहसीलदार, पटवारी और आबकारी विभाग की भारी भरकम टीम ने मौके पर पहुंचकर जब फीता डाला और नपाई की तो ठेकेदार के आदमियों के हाथ पांव फूल गए। नपाई के दौरान ठेकेदार पक्ष के लोगों की मौजूदगी में कुछ देर तीखी नोकझोंक और गहमा-गहमी भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन के कड़े रुख के आगे किसी की न चली। नपाई और पंचनामे के बाद आंदोलनकारियों का दावा है कि शराब दुकान शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर चलाई जा रही है। नकुल गुप्ता, पवन कन्नौजिया, उदित पिल्ले और हेमंत मलिक समेत क्षेत्रवासियों ने साफ चेतावनी दी है कि महिलाएं और बच्चों के सुरक्षित माहौल की लड़ाई है। अगर जांच रिपोर्ट के बाद भी दुकान नहीं हटी तो आंदोलन इतना ही उग्र होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, 15 जुलाई से हमारा लगातार शराब दुकान को हटाने को लेकर आंदोलन चल रहा था। हम लोग आजाद चौक गोरा बाजार में बैठकर आंदोलन कर रहे थे, तो भूख हड़ताल भी की गई। मुख्य बात ये थी कि जो शराब दुकान आप पीछे देख रहे खुली हुई है, ये नियम विरुद्ध जाके खुली हुई थी। हमारे इधर मंदिर, मस्जिद और साथ में स्कूल भी है, जो 100 मीटर के दायरे में ये दुकान आ रही थी, जिस पे हमने लगातार आंदोलन किया। 19 तारीख को एक बड़ा आंदोलन, जिसपे क्षेत्रीय जनता का और पूरे माता बहनों का हमें सहयोग मिला, एक बड़ा आंदोलन हुआ। तभी संबंधित विभाग के अधिकारी आकर हमारा ज्ञापन लिया, हमारी बातें सुने, उन्हें आश्वासन दिया था 1 हफ्ते के अंदर आपका जो ये जाँच कर इसका निरीक्षण कराकर आपको जो भी उचित लाभ है वो दिया जाएगा। आज दिनांक 23 तारीख को आकर तहसीलदार साहब, आबकारी विभाग से आरआई साहब ने आकर मस्जिद से लेकर ये शराब दुकान के जब नाप किया तो वो 90 मीटर पाया गया। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, गोरा बाजार की जो शराब दुकान है किराए में जो स्थित है और जो मस्जिद है उसकी जो दूरी मापी गई है वो 90 मीटर जो नियम विरुद्ध जाकर थी, जिसपे आज इसका पंचनामा हो रहा है। हमारे पूरे साथियों का, गोरा बाजार साथियों का, सभी क्षेत्रवासी, गजरवाड़ा, बीता, बिलेहरी, सदर वासियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज इस संघर्ष की लड़ाई में, इस सत्य की लड़ाई में आप सभी ने साथ दिया। आप सभी को बधाई। और मैं पुनः अपनी गोरा बाजार जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ, आगे कभी भविष्य में ऐसी दुकान इधर पर नहीं खोली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कन्नौजिया। आज सच की जीत हुई और झूठ की हार हुई। प्रशासन ने पूरी मदद शराब माफियाओं को की, लेकिन हमारे अधिवक्ताओं भाई की जागरूकता के कारण उनके हिसाब से भी नापने पर ये दुकान 90 मीटर के अंदर निकली है, जिसका प्रमाणीकरण तहसीलदार महोदय बैठकर बना रहे हैं। और वो कितना भी बना ले, लेकिन सारे लोगों के सामने वीडियोग्राफी होते हुए ये 90 मीटर के दायरे में आई है और हमारी गोरा बाजार की जनता जीत प्राप्त की है। और आज गोरा बाजार नगरी फिर से वापस शुद्ध होने जा रही है। मैं हेमंत मलिक आप सभी गोरा बाजार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जबलपुर के उखरी रोड स्थित विवेकानंद वार्ड में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए केसरवानी शिक्षा समिति की जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम, जेडीए और पुलिस की संयुक्त टीम को स्थानीय निवासियों ने के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई की खबर मिलते ही सैकड़ों निवासी सड़क पर उतर आए और पुनर्वास की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे ने मोर्चा संभालते हुए प्रशासन और केसरवानी समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता की। उन्होंने रहवासियों को भरोसा दिलाया कि बारिश के मौसम को देखते हुए किसी को भी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं हटाया जाएगा। विधायक ने पात्र परिवारों को जेडीए के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में बसने की घोषणा करते हुए फ्लैट्स के लिए आवश्यक 20,000 की पंजीयन राशि और स्वयं वहन करेंगे। साथ ही 5,50,000 रुपए के फ्लैट लगभग 3.84 लाख में उपलब्ध कराकर शेष राशि के आसान किश्तों का प्रबंध किया जाएगा। इस आश्वासन और पंजीयन प्रक्रिया तुरंत शुरू होने के बाद बस्ती वासियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। आज हमारे विवेकानंद वार्ड के अंतर्गत कुछ ऐसे परिवार हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन चूंकि वो जगह जो है वो केसरवानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जगह है और उस जगह को लेकर उन्होंने कई वर्षों से लगातार वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जेडीए ने उनको वो जगह सेल कर दी थी, लेकिन चूंकि बारिश का समय है और यहाँ पर प्रशासन भी अपनी लगातार व्यवस्था कर रहा है, प्रशासनिक तौर पर भी कार्यवाही की जा रही है।
सबने, केसरवानी समाज ने और सभी लोगों ने, आम जन ने मिलकर ये सहमति बनाई है कि इसको खाली तो करना है, और चूँकि माननीय न्यायालय का आदेश है तो उसको खाली करने के लिए पूर्णतः सभी सहमत हैं। लेकिन अभी बारिश का समय है, इन सारे लोगों के लिए कोई समुचित व्यवस्था हो, कहीं इनका व्यवस्थित स्थान पर पुनर्स्थापन हो, उस दृष्टि से भी हम लोग बात कर रहे हैं और सभी लोग तैयार भी हैं और इनको रजिस्ट्रेशन की राशि से लेकर बाकी सारी आर्थिक व्यवस्थाओं की मदद भी हम कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि गरीब यदि मकान उसका कहीं यहाँ से टूटता है, कहीं उसका विस्थापन होता है, तो उसके पुनर्स्थापना की व्यवस्था भी की जाए और हम हमेशा इन सारे लोगों के साथ हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो गरीबों की सरकार है, और उन सब के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई। लगभग 5.5 लाख रुपए का ये मकान है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि वो मकान राशि कम हो और लगभग 3,84,000 रुपये के आसपास की वो राशि का प्रावधान करा रहे हैं। इसके साथ साथ भी उनके जो प्रथम जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका लगभग 20,000 रुपये शुल्क है, उस शुल्क की व्यवस्था भी हम सब करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री उनकी नहीं होगी, उनका राशि ना लगे, उस दृष्टि पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ 50 साल हो गए, तलैया रही, सिंगाड़े लगते रहे, हम लोग तलैया की म्याड़ में रह रहे। जब कहाँ गया था डीडीओ वाला, कहाँ गया था केसरवानी, हम लोग को पट्टा यहीं दिए गए थे, राशन कार्ड भी यही बने, गौचरण की जगह है, राशन कार्ड भी यही बने हैं। जब तो कोई नहीं आया तोड़ने के लिए, ना कोई भगाने के लिए कि यहाँ नहीं बना, हम लोग की जमीन है। अब कैसे आ गया? और मोदी का घोषणा करा राजीव गांधी ने, राजीव गांधी का पट्टे मिले थे आप? हाँ, हम लोग को पट्टा मिले थे। 50 साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, मेरे 60 साल उम्र हो गई। और जब से है तो जब डीडीओ वाले मर गए, और से है तो केसरवानी भी, जब कोई चिंता नहीं रहा। अभी कोर्ट ने नोटिस दिया है। हाँ, हम लोग को नोटिस नहीं मिले। ये केसरवानी ने दिया है के नोटिस, केसरवानी ने दिया है। हम लोग तो पढ़े लिखे है नहीं है, कि हाई कोर्ट वाला दिया है कि डीडीओ वाले दिए कि सरकार दिए। ये है केसरवानी कॉलेज बना, ये कॉलेज वाली। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने रिछाई की एक फैक्ट्री से देर रात घर लौट रहे युवक से हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पनागर निवासी पीड़ित अमित खटीक को आधारताल ब्रिज के पास 3 बाइक सवार युवकों ने चाकू दिखाकर रोका था और उससे मोबाइल और 8,000 नकद छीनकर भाग निकले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल घायल पीड़ित का अस्पताल में इलाज कराया और जांच तेज की। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महाराजपुर निवासी 2 आरोपियों कुणाल कौर और अभिषेक चौधरी को दबोच लिया। उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है, जबकि तीसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। थाना आधारताल में विगत दिनों एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक फरियादी है अमित खटीक, जो पनागर के रहने वाले हैं और ये रिछाई फैक्ट्री में काम करते हैं। रिछाई में एक स्थित फैक्ट्री में काम करते हैं। ये रात के समय में अपने काम समाप्त करके अपने घर पनागर के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दौरान जो ब्रिज पड़ता है रास्ते में, रिछाई ब्रिज, वहाँ पर अज्ञात 3 लड़के थे जो मोटरसाइकिल में थे। इनके द्वारा उसे रोककर चाकू से हमला किया गया और उसके पास रखा उसका एक मोबाइल और 8,000 रुपये लूट कर भाग गए थे। लिहाजा सूचना पर त्वरित रूप से पीड़ित को सर्वप्रथम इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उससे की गई पूछताछ और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के आधार पर प्रकरण के 2 आरोपी जो महाराजपुर के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम कुणाल कौर और दूसरे का अभिषेक चौधरी है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास जो लूट का मोबाइल और जो चाकू जिसका उपयोग करके घटना कारित की गई थी, ये बरामद किए गए। सर, ये वाहन किसका था जिसके इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया? वाहन एक अन्य आरोपी जो तीसरा आरोपी है उसका था, जिसकी तलाश की जा रही है। सर, इनके आरोपियों के पहले के भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, परंतु इनके द्वारा घटना की गई थी। क्योंकि घटना बड़ी थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश थे कि इस घटना का तत्काल त्वरित रूप से निराकरण किया जाए। लिहाजा आधारताल पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्यवाही की गई है और प्रकरण का खुलासा किया गया।
जबलपुर की रांची थाना पुलिस ने पुराना शोभापुर निवासी कुख्यात एवं शातिर बदमाश प्रवीण रजक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के अनुसार आरोपी प्रवीण के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, बमबाजी, अवैध वसूली और अवैध हथियार रखने जैसे 32 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर के माध्यम से आरोपी के खिलाफ NSA का वारंट जारी कराया था। इसके बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके गृह क्षेत्र पुराना शोभापुर से एक चाइना चाकू के साथ दबोच लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की कानूनी जांच और कार्रवाई की जा रही है। शातिर बदमाश जो कि इसका नाम प्रवीण रजक है, पुरानी शोभापुर का रहने वाला है। इसके विरुद्ध लगभग 32 अपराध विभिन्न धाराओं के पंजीबद्ध हैं। ये मुख्यतः बमबाजी करके दहशत फैलाना, फायर आर्म्स रखना और हत्या के प्रयास के भी मामले इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं। अवैध वसूली, रंगदारी वसूल करना, अपने साथियों के साथ गैंग के रूप में सक्रिय रहना, इस प्रकार की इसके प्रकरण पंजीबद्ध रहे हैं। 2026 में ही इसके विरुद्ध हमारे थाने में 6 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और यह हर बार अपराध करके और गायब हो जाता था। और यह जब इससे पूछताछ में हमने जानकारी हासिल की तो यह आसपास नागपुर से लगा के मैहर, उज्जैन तरफ यह भाग जाता था। इसको हमने कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए थे, जो हमने प्रतिवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किए, जहां से प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष गया और उन्होंने NSA के तहत इसका वारंट जारी किया। कल हमने चाकू के साथ इसको पकड़ा है और NSA में गिरफ्तार किया है। अन्य मामले में भी इसकी गिरफ्तारी हमने सोमवार की है और आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां इसने बताई है और सभी को जो जानकारियां हैं उसी पे सभी पे हम कार्रवाई सुनिश्चित। ये सभी हमारे विवेचना में है। जिससे चाकू खरीदा है, जहां से चाकू है, उनको भी हम मुलजिम बना रहे हैं। जितनी भी जानकारियां हैं सभी पे कार्रवाई चल रही है। जबलपुर से द्वारकाधीश एवं सोमनाथ की पावन तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सोमनाथ एक्सप्रेस से रवाना हुआ। श्रीवास्तव परिवार की अगुवाई में निकले इस जत्थे में शामिल यात्रियों में अटूट आस्था और भारी उत्साह देखने को मिला। स्टेशन पर परिजनों और शुभचिंतकों ने जयकारे और ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालुओं का फूलमाला से स्वागत कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। पूरा स्टेशन परिसर हर हर महादेव और जय द्वारकाधीश के नारों से गूंजमान रहा, जिसके बीच श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े। हुआ है हमारे माता जी के चरणों में, उनके आशीर्वाद से आज सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम लोग, हमारी टीम जा रही है। श्री द्वारकाधीश भी जा रही है और इसी के उद्देश्य से हम लोग पूरा परिवार एक साथ होकर जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में शुक्रवार को छात्रों ने मालवीय चौक पर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने केंद्र सरकार से मांग की कि दिल्ली के छात्रों पर दर्ज सभी FIR तुरंत वापस ली जाए, नीट से प्रभावित छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। छात्रों का कहना था कि जब परीक्षाओं के लिए संबंधित विभाग जवाबदेह होते हैं तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की सर्वोच्च जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की बनती है, इसलिए सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।